अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आई नो मैं आप लोगों से 2 दिन बाद मिल रही हूँ, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। बट इट्स ओके, हम अपने आज के डे का स्टार्ट करते हैं। तो अभी नाश्ते में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं मनी प्लांट को पानी ही मतलब उसका रीचेंज कर लूँ और उसको ज़रा नई नई करवा दूँ, क्योंकि रात को आंधी सी भी आई थी और बारिश भी काफ़ी हुई थी, अच्छा मौसम था। तो उसकी वजह से ये गंदा हो गया था, लाइक इसके जो पत्ते थे उस पे काफ़ी ज़्यादा धूल सी पड़ गई थी। तो बस मैंने इसे भी यहाँ पे वॉश कर दिया, नीट कर दिया, इसका पानी भी मतलब रीचेंज कर दिया। उसके बाद मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा मैं देख के आऊँ कि ऊपर मौसम कैसा है, अभी भी बादल हैं कि नहीं। तो बादल तो इतने नहीं थे और सब चीज़ें सूख भी गई थी, लेकिन मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी और बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही थी। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो बच्चा था ये इनका बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं इनके पास गई और वो फ़ौरन से अंदर चला गया। तो ये सब मेरे आते ही या कोई भी आता है ना तो ये पीछे चले जाते हैं। तो A few moments later. तो नाश्ते में मैंने आज खाया था मम्मा के हाथ का पराठा। मतलब मम्मा के हाथ का जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसकी एक अपनी ही अलग वाइब होती है। तो आज मैंने खाया था दाल वाला पराठा। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने शावर लेना था, तो अभी मैं शावर लेके आती हूँ और आप लोगों से बात। अच्छा, मेरे बालों में ना काफ़ी दिनों से डैंड्रफ हो रहा था, तो मम्मा ने कहा आज मैं तुम्हारे सर पे सैलसन ब्लू लगाती हूँ। बस फिर मम्मा ने वो लगाया और वो लगाने के बाद मैंने शावर लिया और शावर के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर भी तो होनी चाहिए ना। बस फिर मैंने आज मैंने लगाया था कीवी वाला फेस मास्क। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने 5 पैक्स मंगवाए थे दराज से कुछ दिन पहले, तो उसमें से ही आज मैं कीवी वाला यूज़ कर रही थी और ये सच में बहुत अच्छा था। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसको मैंने पहले फ्रीज़र में भी रखा था 10 मिनट के लिए, ताकि ये ज़रा कोल्ड इफ़ेक्ट दे हमारी स्किन को। फिर उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पर छोड़ देते हैं। लाइक 15 मिनट के लिए भी आप इसको मतलब उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हो या 20 मिनट्स के बाद भी। 15 मिनट गुजर चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसे रिमूव किया और रिमूव करने के बाद जो इसका सीरम जो हमारे फेस पे रह जाता है उसकी अच्छी तरीके से मैंने मसाज की।
later. उसके बाद मैंने बनाए पोटैटो चीज़ बॉल्स, और ये बहुत ही इजी है बनाना, और इसके लिए कोई बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को किया बॉईल, और उसको बॉईल करने के बाद मैश करना था, तो मैंने अच्छी तरीके से उसको मैश किया। देन फिर बॉल्स की कोटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसमें मैं सिर्फ उसकी कोटिंग के लिए दो एग्स यूज़ करूँगी, और साथ में ब्रेड क्रम्स, ठीक है। और जो एग होगा उसके अंदर भी हम कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो उसके अंदर मैंने ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर के साथ हम ऐड करेंगे साल्ट। तो वो जैसा आपका टेस्ट है, जितना आपको डालना है आप डाल सकते हैं। देन फिर जब मिक्सचर कूल डाउन हो गया था, उसके अंदर भी मैंने ब्लैक पेपर, रेड चिली और सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर और साथ में चिली फ्लेक्स। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा मर्ज़ी मसाला डालना चाहें वो डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के लिहाज से। तो मैंने ये सब चीज़ें ऐड की चीज़ के अंदर। अच्छा, और यहाँ पे साथ साथ मम्मा मुझे गाइड कर रही थी कि तुम ये डालो क्योंकि मुझे मम्मा की गाइड की किचन में बहुत ज़रूरत होती है, वरना मैं हर चीज़ ऊपर नीचे कर दूँगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके, फिर बारी आती है बाद में उसकी बॉल्स बनाने के लिए। तो मैं चीज़ ले रही हूँ, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़ेरेला हो गई, कोई भी। ओके, तो फिर आपने एक स्पून लेना है, और स्पून में से इस तरह मिक्सचर लेना है, और देन आपने उसकी जैसे बॉल गोल गोल उसको राउंड शेप में उसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप टिक्की के लिए करते हैं, तो बस उसे करना है आपने इस तरह। फिर उसे इस तरह फ्लैट करके ऊपर आपने इसकी जो क्यूब है चीज़ का वो रख देना है। वो रखने के बाद आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करने के बाद उसको दोबारा आपने गोल गोल राउंड शेप में दे देना है। तो जो आप उसको साइज़ आप बड़ा रखना चाहें आप बड़ा रख सकते हैं, छोटा रखना चाहें छोटा रख सकते हैं। तो मेरी चीज़ के जो क्यूब्स थे वो थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने उस बॉल्स का शेप इतनी ही रखी। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसका साइज़ कितना रखना चाहें, छोटा भी रखते हैं कुछ लोग, तो मैंने उसका थोड़ा सा बड़ा ही रखा था। देन फिर हमने इस पे कोटिंग करनी, सबसे पहले एग की करनी है, और एग की करने के बाद हम इस पे लगा देंगे ब्रेड क्रम्स।
और ये मेरी चीज़ बोल बस फ्राई होने से पहले की स्टेज तक रेडी थी। फिर बाकी मम्मा ने बना दी थी चीज़ बॉल्स। बस अब इसे हम करने लगे थे फ्राई, और जब आपने फ्राई करना है ना, इसको लो मीडियम में करना है और तब तक करना है जब तक ये बाहर से ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। और फाइनली हमारी पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी थी, और ये बाहर से देखने में इतनी क्यूट लग रही थी ना, कलर इसका बहुत नाइस आया था। अब बस हम इसको खोल के मतलब ओपन करके चेक करते हैं। और ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल इस तरह चीज़, वाह ये बहुत यम्मी थी। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अगर जिसके घर में चीज़ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप बाहर से ला सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये पोटैटो चीज़ बॉल्स तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।